श्री सीताराम। राधे श्याम। मूल तत्व क्या है? मूल तत्व जैसे कि कोई भी एलिमेंटल फॉर्म जो होती है ना किसी भी चीज़ की, जिससे कोई भी चीज़ बनती है उसे ही मूल तत्व बोलते हैं। जैसे कि हमारे अगर इस आध्यात्मिक जगत में देखते हैं, मूल तत्व ब्रह्म को माना गया है, या फिर आत्मा बोल सकते हैं, परमात्मा भी बोल सकते हैं। तत्व की बात हो रही है, यहाँ एलिमेंटल फॉर्म की बात हो रही है। एग्जाम्पल ही हम देखते हैं, जैसे कि समुद्र है। समुद्र में मूल तत्व अगर हम एलिमेंटली अगर हम बोलेंगे, समुद्र किससे बनना है? जल से। उसमें अगर हम एलिमेंटली फॉर्म में देखते हैं, तात्विक रूप में देखते हैं, तत्व के रूप में देखते हैं, तो जल की एक बूंद भी जल है, और पूरा भरा हुआ जल जो समुद्र में जल है वह भी जल है। इसी प्रकार से जो आत्मा है या परमात्मा है, परमात्मा आप समुद्र मान लीजिए, और आत्मा जो है उसी की बूंद मान लीजिए। अब ये मानिए कि बहुत सारी बूंदें हैं, ठीक है। वो तत्व के या फिर क्वालिटी के रूप से तो वह एक ही है। जो बूंद जल की इधर पड़ी हुई है, वही जल की बूंद उधर पड़ी हुई है। मतलब कि क्वालिटी रूप से, गुणात्मक रूप से वह एक है, लेकिन बहुत सारे रूप में बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ मतलब उसकी चेतना, उस ब्रह्म की, उस परमात्मा की चेतना इस प्रकार से बिखरी हुई है। दूसरा उदाहरण भी इसमें समझने के लिए भौतिक उदाहरण ले रहे हैं, हालांकि इन उदाहरणों का कोई मोल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कहने का मतलब भौतिक है ये। दूसरा उदाहरण जैसे सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से जितना फैला हुआ है, उसी प्रकार से उस परमात्मा की चेतना फैली हुई है। ये जरूरी नहीं है कि वह प्राणी में ही हो, जीव में ही हो, जो चेतन है उसी में हो, सजीव में भी हो, निर्जीव भी उसी की ही अभिव्यक्ति है। ये पहाड़ पर्वत ये भी उसी की अभिव्यक्ति है। तो मूल तत्व क्या है? वह मूल तत्व है। उसे प्रवचन या फिर उसे शास्त्रार्थ करके समझा नहीं जा सकता। शास्त्रार्थ या प्रवचन सहायक हो सकते हैं, और जो उसे जान लेता है उसे कोई लेना देना ही नहीं रहता। मैंने नहीं जाना, इस कारण से मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। जो नहीं जानता है और जानने का जिज्ञासु होता है वही चर्चा करता है। जो उस तत्व तक पहुँच लेता है उसे ये व्हाट्सअप फेसबुक किसी से चर्चा करना, वाद विवाद करना, उसे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता। एक है या अनेक? तो इसका आंसर है एक ही है, या फिर वह अनेक ही है। वह निर्गुण है ना, उसका कोई गुण नहीं है। प्राण और आत्मा में क्या भेद है? प्राण को हम ऐसे समझ सकते हैं, हम बोलते हैं कि जनरली प्राण निकल गए। प्राण निकलने से मतलब है सूक्ष्म शरीर, जो कारण शरीर है वह निकल गया इस भौतिक शरीर से। आत्मा नहीं, आत्मा तो अभी भी अटैच्ड है सूक्ष्म शरीर के साथ, कारण शरीर के साथ। तभी तो भूत प्रेत बनते हैं, तभी तो देवता बनते हैं। वे भी भोग लेते हैं, दुख पाते हैं, सुख पाते हैं। भूत भी दुख पाते हैं, सुख पाते हैं, देवता भी दुख पाते हैं, सुख पाते हैं। सब कुछ होता है, अपने भोगों को भोगते हैं कारण शरीर मिलकर के। तो प्राण निकलने का मतलब यही है कि वो कारण शरीर, वो सूक्ष्म शरीर निकल गया इस भौतिक शरीर से। मरना, जैसे मरते हैं भौतिकली फिजिकली जब मर जाता है शरीर, तो इस प्रकार से होता है। ये भेद है आत्मा और प्राण में। और अगर इसे और ज़्यादा इसमें तर्क लगाते तो एक ही मान लेते कुछ भी। बात यह है बेसिकली हम समझ क्या रहे हैं, समझने से मतलब है। तर्क को तर्क करना भी अच्छी बात है, लेकिन दृष्टिकोण होना चाहिए समझने का।